सदस्यता भी जा सकती है। पांचवी बार विधायक है मुख्तार अंसारी मऊ से और उनकी सदस्यता पर अब ग्रहण लग चुका है। इस परिप्रेक्ष्य में एक याचिका दाखिल की गई है विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ और उसमें उस याचिका के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि अगर कोई सदस्य निर्वाचित सदस्य वह विधानसभा का हो अथवा लोकसभा का यदि 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है सदन की कार्यवाही में तो उसकी सदस्यता समाप्त करने का अधिकार सदन को है, यानी विधानसभा अध्यक्ष को। विधानसभा अध्यक्ष अकेले उसकी सदस्यता समाप्त नहीं करेंगे, सदन का सत्र बुलाएंगे अथवा सदन के सत्र में इस आशय का प्रस्ताव लाया जाएगा, नियमों को बताएंगे और फिर सदन इसको पास करेगा। भारतीय जनता पार्टी की बहुमत है सदन में और यह पास हो सकता है, किंतु सवाल इस बात का उठ रहा है कि अगले साल चुनाव है। यदि मुख्तार अंसारी की सदस्यता समाप्त की जाती है विधानसभा की तो चुनाव में फिर वो भाग लेंगे। भाग लेने से रोकने का कोई नियम नहीं है संविधान में। यह 190(4) के विहित प्रावधानों के तहत याचिका वाराणसी के सुधीर सिंह ने दाखिल किया है और याचिका में कहा है कि सदस्य विधानसभा मुख्तार अंसारी लगातार 60 दिनों से अधिक से अनुपस्थित हैं। उन्होंने अनुपस्थित होने का कोई कारण भी नहीं बताया है, कोई अनुरोध भी नहीं किया है और कोई इसके लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र दे करके कहा भी नहीं है कि हम अनुपस्थित हैं इस कारण से। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा है कि जनप्रतिनिधि अयोग्य है, वह सदस्य रहने लायक नहीं है। इस याचिका को स्वीकार करते हुए जो विधानसभा अध्यक्ष हैं हृदय नारायण दीक्षित, उन्होंने विधि विभाग को भेजा है इसकी और प्रमुख सचिव विधि एवं न्याय संसदीय कार्य यह लोग उसको देखेंगे, परीक्षण करेंगे, संविधान के सांचे में उसको ढाल करके उसके आलोक में इसे देखेंगे, रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट के आधार पर ऐसा कहा जा रहा है कि अगला जो सदन का सत्र चलेगा विधानसभा का उसमें यह प्रस्ताव लाया जाएगा और विधानसभा की सदस्यता मुख्तार अंसारी की समाप्त हो सकती है। मुख्तार अंसारी बीमारी का हवाला देते हुए लगातार तमाम जो कोर्ट की केसेज चल रहा था उसमें वह अनुपस्थित रहे। पंजाब राज्य ने उन्हें नहीं भेजा कि मुख्तार बीमार हैं। ऐसे मामलों में लगातार वारंट तामील किए जाते रहे जेल में। कई बार उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स गई लेकिन मुख्तार अंसारी नहीं आए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 32 के तहत, यानी यह लोकहितवाद है एक तरह से जो राज्य सरकार ने दाखिल किया 32 के तहत, जिसमें उस याचिका में कहा गया कि यह मुकदमे लंबित हैं और जो याची हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है क्योंकि शीघ्र न्याय पाना उनका मौलिक अधिकार है, जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में ले आने का आदेश दिया था। मुख्तार अंसारी का वेतन है 1,95,000 रुपये प्रति माह। यह मुख्तार अंसारी का ही वेतन नहीं है, जो भी माननीय सदस्य हैं सभी का वेतन है। पूर्व में योगी सरकार ने इस वेतन को बढ़ाया, अखिलेश ने भी वेतन बढ़ाया था और वर्तमान सरकार ने भी वेतन बढ़ाया। इस मामले में दिल्ली सबसे अग्रिम पंक्ति में है, कभी अलग से इसकी चर्चा की जाएगी। जो केजरीवाल यह कहते थे कि विधायकों को इसकी क्या ज़रूरत है, 4 कक्ष में मुख्यमंत्री का कार्यालय चल सकता है, यह वह भारी भरकम आवास, और वह केजरी साहब इस मामले में सबको पीछे छोड़ दिए, सबसे आगे हैं। चलिए, तो वेतन के अलावा दैनिक भत्ता, जैसे सदन की कार्यवाही जब चलेगी तो 2,000 रुपये प्रतिदिन का भत्ता इन्हें मिलेगा, उन सदस्यों को मिलेगा जो सदन की कार्यवाही में प्रतिभाग करेंगे। लेकिन लोकसभा में कई ऐसे सदस्य हैं जिसकी लड़ाई हमने लड़ा था, लोकसभा की कार्यवाही नहीं चली और जनाब ने लिया पैसा। और किसका नाम लें, बड़े बड़े लोग हैं साहब। कोबड़ छोट कहत अपराधू, किसको छोटा अपराधी कहा जाए, किसे बड़ा अपराधी कहा जाए। एक ही हमाम में कूद कूद करके सब नहाए, उछल उछल करके। जैसे एक मास्टर साहब है ना, वह लंबी दाढ़ी वाले बाबा अजय भाई साहब कहते हैं लंबी दाढ़ी वाले। आप देखिएगा वीडियो, बड़ा मज़ा आएगा कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो कैसे हलवा पकाते हैं, तो उन्होंने कहा ऐसे हलवा पकाते हैं। कैसे खिचड़ी बनाते हैं, तो बच्चे कहते हैं ऐसे, और उछल उछल कर खाते हैं। तो भैया उछल उछल करके खाएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा
प्रतिमाह इनके निर्वाचन क्षेत्र का 50,000 रुपये भत्ता मिलता है और इनके मूल वेतन पर कोई आयकर नहीं लगेगा, कोई आयकर नहीं, जिन्हें आपने भेजा है अपना प्रतिनिधि बना करके। और 30,000 रुपये चिकित्सीय भत्ता है। बेचारे बीमार रहना तो स्वाभाविक है, मुख्तार ही बीमार नहीं है, सब बीमार हैं जो भी सदन में है। 30,000 रुपये प्रति महीने, माने 1,000 रुपये का इलाज एक दिन का होता है माननीयों का, यह भी आपको जानना जरूरी है। तो 30,000 रुपये चिकित्सा भत्ता इनका है प्रतिमाह का, और 20,000 सचिव भत्ता है, यानी जो चिट्ठी उट्ठी लिखते हैं लोग ना, तो सचिव भत्ता इनका 20,000 रुपये है। और 6,000 रुपये मोबाइल का है। 500 कुछ रुपए का मैं भराता हूँ, 599 जो भी हो, एयरटेल का हमारा है जिससे नेट चलाता हूँ। तो मान लीजिए भैया 5-5 1,000, 1,500 मान लीजिए, 2,000 मान लीजिए, अधिक से अधिक, मतलब भरपूर नेट चलाता हूँ तो 2,000 रुपये है, 2 सिम में भरवाता हूँ। तो मान लीजिए सब 2,000 मान लीजिए, 1,1200 की जगह हम 2,000 मान ले रहे हैं। लेकिन 6,000 इनका मोबाइल भत्ता है, मोबाइल चलाने का। टेलीफोन वगैरह सरकार देती भी है, चलिए उस पर हम अलग से कभी चर्चा करेंगे। 25,000 रुपये निजी वाहन का ईंधन में इनका खर्च होता है। तो यह है माननीयों का। मुख्तार अंसारी ने सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लिया, इसलिए 2,000 रुपये नहीं लिए हैं। लेकिन जानने की बात यह है कि जो याचिका दाखिल की गई है 192 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा को ये अधिकार है कि इनको इससे सदस्यता इनकी समाप्त कर सकते हैं। 192 और 105 में विशेषाधिकार पर भी हम बात करेंगे, किस मामलों में यह इन्हें विशेषाधिकार है, किस तरह से हमसे अलग हैं। सदन के भीतर मारामारी होगी, कोई अपराध दर्ज नहीं होगा, कोई फटाफटी करेंगे, कलर पकड़ लेंगे, माइक तोड़ लेंगे, कोई इनके ऊपर अपराध दर्ज नहीं होगा, कोई अपराध दर्ज नहीं होगा। इस पर CRPC IPC नहीं लागू होगी। सब विधानसभा अध्यक्ष और जो सदन है उसके सभापति, यानी विधान परिषद है और राज्यसभा है तो उसके सभापति को अधिकार है, और अगर विधानसभा है, लोकसभा है, तो उसके माननीय अध्यक्ष को अधिकार है कि वह कार्रवाई करेगा। इस पर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती। एक बार हम जिला पंचायत का मामला लेकर के हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया कि सदन के भीतर का मामला है, हम नहीं सुनेंगे। जिस प्रकार उन लोगों ने मान लिया है कि संवैधानिक रूप से हम सदन के भीतर जो हुआ है उसको नहीं सुन सकते, इसी तरह से वो जिला पंचायत का भी मान लिए। कभी इस पर भी अलग से वीडियो करेंगे तो वीडियो लंबा होगा। तो अब है यह गेंद हृदय नारायण दीक्षित जी के पाले में, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी रहे हैं, जो लेखक भी हैं, जिनके लेख समाचार पत्रों में आते हैं। और इस याचिका पर वह क्या कार्यवाही करते हैं, लोग हानि लाभ देखेंगे कि भैया विधानसभा का चुनाव आ गया है, अगर हम करते हैं तो 2-4 महीने के लिए चुनाव कराया नहीं जा सकता, और फिर से चुनाव उसी चुनाव के साथ होगा तो इसमें मुख्तार अंसारी को फिर से लाभ होगा, क्योंकि संविधान उनको तब तक नहीं रोकेगा जब तक कि उन्हें सजा नहीं होती है। अंडर ट्रायल मामले हैं, इसलिए उन्हें विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता। दोस्तों, यह है मामला आज के दिन। क्या मुख्तार की विदाई की जा सकती है? जेल में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, वहाँ अधीक्षक का पद लंबे समय से खाली है, जेलर के बल पर काम चलाया जा रहा था। अब अधीक्षक के रूप में वहाँ के SDM, जो वहाँ के मजिस्ट्रेट हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। देखते हैं अधीक्षक के पद पर किसकी तैनाती होती है, सरकार कब तैनात करती है। और फिर वहाँ चौकियाँ लग गई हैं, चाक चौबंद व्यवस्था है। अब आप सुनेंगे रात भर मच्छर काटे मुख्तार को, यह TRP है। और फिर रात गुजरी ऐसे, नहीं खाया खाना, लिया जूस, चौकी पर एक सामान्य सी दरी पर मुख्तार सोया, नहीं लगा कूलर, यह सब आप देखते रहिएगा, आएगा, क्योंकि इसी के बल पर चलना है। दोस्तों, हम विधि सम्मत बात आपको बताएंगे, जो भी हमारा मोटा मोटा आकलन है, जो भी हमारे पढ़ाई का दायरा है, जो भी हमारा स्तर है, उस आधार पर हम आपको बताते रहेंगे। विनम्रता के साथ नमस्कार स्वीकार करिए। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, YouTube चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से देश विदेश में हमारे वीडियो लोग देख रहे हैं, सभी साथियों को वैश्विक रूप से हमारा सादर नमस्कार। धन्यवाद।